तो मेरी अभी काम से ब्रेक हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से टीआरबी के बारे में बात की जाए, क्योंकि जब मैंने इंडिया टू कनाडा वाली अभी रिसेंट वाली वीडियो डाली थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि हम अब जैसे कनाडा से बाहर चले गए तो वापस एंट्री हम कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा कई लोगों को डाउट होता है कि हम वापस एंटर नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि जो आपका स्टडी परमिट है या जो आपका वर्क परमिट है, वो जस्ट एक परमिट है, वो आपको एक्सेस नहीं ग्रांट करता कनाडा में एंटर करने के लिए। तो उस चीज़ का जो डाउट है उसका सोल्यूशन है टीआरवी, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप सिर्फ $100 में अप्लाई कर सकते हो। वो भी जो फीस है, ऑफिशियल फ़ीस है टीआरवी को अप्लाई करने की, वो सिर्फ $100 है। किसी एजेंट को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से बाहर मतलब थर्ड पार्टी से करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद ही घर बैठे सिर्फ $100 की फ़ीस है, वो पे आउट करके आप जो है टीआरवी अपना अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, और कितनी आपकी इन्फॉर्मेशन लगेगी वो भी हम देखने वाले हैं। किस ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उस चीज़ के स्कैम लोगों के साथ हो जाते हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले। तो इन डिटेल टीआरवी के बारे में बात करने वाले, कितने दिन में आता है ये भी मैं आपको बताऊँगा, मेरा कितने दिन में आया था। और बाकी अगर वेदर का हाल बताऊँ तो यहाँ पे विनीपेग में भाई पहली या दूसरी पता नहीं 10वीं स्नो पड़ चुकी है, और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ फील्स लाइक -21 है, और अभी स्टार्टिंग है। और यहाँ पे इजीली -45-50 तक इजीली टेम्परेचर यहाँ पे चला जाता है। तो उस चीज़ का देखते हैं अभी क्या मेरा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि विनीपेग में ही मेरी फर्स्ट विंटर है। उसके बारे में बात करेंगे फिर किसी वीडियो में। अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और चेक करते हैं टीआरवी किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो भाई एप्लीकेशन डालने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे आके सर्च करना है जीसी की लॉगिन, और जो फर्स्ट लिंक आएगा साइन इन टू योर आईआरसीसी सिक्योर अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है लॉगिन। तो ये मेरा आईआरसीसी का कुछ पोर्टल है, और सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करते हैं और क्लिक करते हैं अप्लाई टू कम टू कनाडा। उसके बाद आपसे पूछेगा डू हैव अ पर्सनल रेफरेंस कोड। ये बेसिकली जब आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करते हो उस टाइम पे एक पीआरसी नंबर आपको जनरेट करके दिया जाता है। हमारे पास नहीं है, तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं आई डू नॉट हैव अ पर्सनल रेफरेंस कोड, और यहाँ पे विजिटर वीजा, स्टडी और वर्क परमिट। उसके बाद आपसे यार कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा। तो यहाँ पे हम डालेंगे वर्क। अगर आप स्टडी करने के लिए आ रहे हो, मतलब वापस से जब आओगे स्टडी ही करोगे, तो यहाँ पे आपको स्टडी डालना होगा। उसके बाद हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, टेम्परेरली मोर देन 6 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 साल का भी अगर मिनिमम कोर्स करते हो, तो आपको 1 साल का ही वर्क परमिट जो है मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगर 2 साल का कर रहे हो तो 3 साल का वर्क परमिट, वो तो मतलब अलग चीज़ हो गई। तो बेसिकली आपको 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है सिलेक्ट द कोड दैट मैचेस टू वन ऑन योर पासपोर्ट। तो यहाँ पे हम डालते हैं इंडिया। आपकी जो भी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद व्हाट इज योर करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो इसके अंदर आपको कनाडा चूज करना है। आप देख सकते हो आगे लिखा भी है यहाँ पे। आपको यहाँ पे अपनी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप नहीं डालनी है। उसके बाद डू हैव अ फैमिली मेंबर हु इज अ कैनेडियन सिटीजन और अ पीआर, और वो 18 ईयर्स की एज से ज़्यादा है, तो यहाँ पे नो। अगर है तो आपको आगे उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद पूछ रहे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो हम जल्दी से डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट्स विद अ वैलिड यूएस सिटीजनशिप इमिग्रेशन सर्विसेज नंबर। तो यहाँ पे हम डालेंगे नो। अगर आपके पास है तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी। अब ये एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज योर करंट इमिग्रेशन स्टेटस इन कनाडा। तो यहाँ पे स्टूडेंट या वर्कर, देखो 99.9% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं या तो स्टूडेंट होंगे या तो वर्क परमिट पे होंगे। ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान दे के रखना होगा कि आपकी एक मतलब जो आपकी करंट इमिग्रेशन स्टेटस है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। क्योंकि होता क्या है, अब जैसे आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई और आपने वर्क परमिट अभी अप्लाई नहीं किया, लोग स्टिल यहाँ पे वर्कर डाल देंगे, और वो फिर रीजन बनता है एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का। तो यहाँ पे हम अभी के लिए डालते हैं वर्कर, क्योंकि मैं वर्क परमिट पे हूँ, तो मैं अपने हिसाब से एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट। और उसके बाद ये जो आपको सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, इनका आंसर नो ही आता है, बट स्टिल अगर आपको रीड करने हैं तो आप पॉज करके रीड कर सकते हो। मैं यहाँ पे इन सबका आंसर नो डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली रीड किए हुए हैं इसलिए। बाकी अगर आप रीड करना चाहो पॉज करके रीड कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, आई यू स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ अ पर्सन हु होल्ड्स अ स्टडी परमिट। तो यहाँ पे नो। अगर आपकी कोई स्पाउस है या आप मैरिड हो तो यहाँ पे आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी होगी। नेक्स्ट करते हैं और पूछते हैं हैव यू बीन टोल्ड बाय एन इमिग्रेशन रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ऑफिस दैट यू आर अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी इन कनाडा। तो यहाँ पर आएगा नो। उसके बाद हैव यू सबमिटेड अ पीआर एप्लीकेशन, सो अगेन नो। फिर आता है डू यू हैव रिटन जॉब ऑफर। ये बेसिकली एलएमआईए पूछ रहा है, आपकी जो जॉब आप कर रहे हो पार्ट टाइम उसके बारे में नहीं पूछ रहा है। अगर आपके पास कोई एलएमआईए ऑफर है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। हमारे पास नहीं है, हम करते हैं नेक्स्ट। Do you have a valid employer specific work permit and are being abused, or there is a risk of being abused in relation to your job in Canada? तो यहाँ पे no। उसके बाद चलते हैं व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। तो इसके अंदर आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा।
उसके बाद व्हाट इज़ योर प्रोविंस और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे ओंटारियो, आप कुछ भी मतलब डाल सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोविंसेस देखने वाले हो तो जिस प्रोविंस में आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट पे, और जितने भी हमने क्वेश्चंस आंसर किए थे उसके बेस पे ये हमें बता रहा है कि हम टीआरवी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल है, जो कि हमें चाहिए था। यहाँ पर फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और फिर से कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। पहला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स योर सिचुएशन। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ना, ये इनमें से 2 हैं क्लोज्ड के लिए, 2 हैं ओपन के लिए। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से इसके अंदर चीज़ फिल आउट करनी है। जैसे फर्स्ट आता है आई हैव अ स्टडी परमिट फॉर अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन और अ लेवल ऑफ एजुकेशन। ध्यान से पढ़ना, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है कि आप लेट्स सपोज सैनिका कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आप सिर्फ उसी इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर सकते हो, जिसका कि मतलब होता है क्लोज्ड स्टडी परमिट। सेम चीज आपको यहाँ पर दिखेगी क्लोज्ड वर्क परमिट के लिए भी। तो उसका मतलब है कि आप किसी एक ही एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हो, बट हमारे पास ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्टडी परमिट है तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है, अगर वर्क परमिट है तो आपको फोर्थ ऑप्शन चूज करना है। तो मैं यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, आई हैव एन ओपन वर्क परमिट। करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म्ड बाय एन आईएसएसी ऑथराइज्ड पैनल डॉक्टर विद इन लास्ट 12 मंथ्स। तो इसका आंसर आएगा नो। स्टडी परमिट के टाइम पे जो है अपना मेडिकल एग्जाम दिया था, बट उसको ऑब्वियसली मोर देन 12 मंथ्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे नो। अगर आप यहाँ पे यस कर देते हो बाय मिस्टेक, तो आपको आगे जाके उसका प्रूफ सबमिट करना होगा, और वो प्रूफ आपका होगा यहाँ के किसी पैनल फिजिशियन का, जो कि ऑफकोर्स हमारे पास नहीं है। आगे करते हैं भाई नेक्स्ट। और उसके बाद आता है क्या आप इनमें से किसी कैटेगरी के अंडर फॉल करते हो, तो आएगा नो। आप यहाँ पे पॉज करके रीड कर सकते हो, क्लिनिकल और लेबोरेटरी वर्कर, हेल्थ साइंसेज वर्कर, बहुत सारे हैं। आगे चलते हैं। फिर से आपको कुछ चीज़ें पूछेगा, वही सेम चीज़ें, उसके अंदर आपको फिर से अगेन करना है नो। करते हैं नेक्स्ट। डू वांट टू अप्लाई एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेंबर, सो करेंगे नो। अगला क्वेश्चन आता है, आर यू गिविंग योर एक्सेस टू समवन फॉर योर एप्लीकेशन, तो यहाँ भी करेंगे नो। अब ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको किसी को एक्सेस देने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत डिटेल में ये वीडियो एक एक पॉइंट मैं सही से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे जो एजेंट्स होते हैं बहुत अच्छी खासी मोटी अमाउंट चार्ज करते हैं। ये सिर्फ $100 की एप्लीकेशन है और 500 600 लोग दे देते हैं सिर्फ ये एप्लीकेशन फिल आउट करने के लिए, जैसे उनको पता नहीं होता। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है अभी तक और आपको लग रहा है कि बहुत डिटेल में वीडियो बना रहा है बंदा, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आगे करते हैं भाई नेक्स्ट। और उसके ऊपर आता है इन द पास्ट 10 ईयर्स हैव यू गिवन योर फिंगरप्रिंट्स एंड बायोमेट्रिक्स, तो यस, ये हमने दिया था स्टडी परमिट के टाइम पे। बायोमेट्रिक्स की जो वैलिडिटी होती है वो 10 ईयर्स की होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नो करते हो तो आपको फीस उसकी अलग से जो है आगे देनी पड़ेगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कितनी फीस होती है। आगे करते हैं नेक्स्ट। एंड देयर इज अ फीस एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन, तो यस, आई विल बी पेइंग माय एप्लीकेशन फीस। अगर आप फीस एग्जाम्प्ट हो किसी भी रीजन की वजह से, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ आपको मेंशन करनी होगी। आगे हम करते हैं नेक्स्ट। आर यू एबल टू मेक अ डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, तो यस। उसके बाद आपसे पूछता है विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन, तो यस ऑफ कोर्स हम करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देता है वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स और जेसीबी, और ये वो वाली जेसीबी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। आगे करते हैं। और उसके बाद देखो एंड में सारे ही आपको जो है आपके आंसर्स शो कर देगा, जो जो आंसर्स आपने अभी तक फिल आउट किए थे। अगर आपको लगता है कि कोई भी आंसर आपका कोई गलत है, या इसको ज़रूर एक बार ढंग से रीड आउट कर लो। अगर आपको लगता है कोई आंसर गलत है तो यहाँ पे साइड में एडिट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके आप जो आंसर है अपना उसको करेक्ट कर सकते हो। आगे करते हैं भाई कंटिन्यू, और सारे स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से करते हैं कंटिन्यू। और यहाँ पे इस पेज पे आपको दिखाएगा डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट, आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये एक ही फॉर्म है जो हमें फिल आउट करना है। एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीजा टीआरवी मेड आउटसाइड ऑफ कनाडा IMM 5257, तो ये फॉर्म हम अभी आगे फिल आउट करना सीखते हैं। उसके बाद भाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं। आपका वर्क परमिट या स्टडी परमिट जिस पे भी आपने फाइल लगाई है वो आपको अपलोड करना होगा। पासपोर्ट आपका फ्रंट और लास्ट पेज वो आपको अपलोड करना होगा। और उसके बाद डिजिटल फोटो जो आपने वीज़ा के टाइम पे सबमिट की होगी वही आपको सेम यहाँ पर भी सबमिट करनी है। उसके बाद एक और फॉर्म है, इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है, एप्लीकेशन फॉर अ TRV मेड आउटसाइड कनाडा। सेम फॉर्म है, बस इसमें 2-3 क्वेश्चन होते हैं। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, ये वो चीज़ है जैसे कोई भी आप अपनी जॉब अप्लाई करते हो, तो जैसे आप अपना कवर लेटर डालते हो या फिर SOP बना के डालते हो, ये वो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन SOP है। तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसलिए इसको नहीं देखने वाले। बेसिकली हम एक फॉर्म ये वाला और एक ये ऊपर वाला फॉर्म देखने वाले हैं। उसके बाद नीचे फीस बताऊं तो भाई $100 की, जैसा मैंने आपको बताया था, इन टोटली $100 का एप्लीकेशन होती है। अगर आपने बायोमेट्रिक्स अपने सबमिट नहीं किए तो देन आपको $185 पे करने पड़ेंगे, जिसमें कि $85 आपकी बायोमेट्रिक्स की फीस है। मैंने किए हुए हैं तो मैं इसलिए यहाँ पर मुझे शो नहीं करेगा। अगर नहीं किए होंगे तो 185 आपको पे करने होंगे।
अब चलते हैं आगे और ये इस फॉर्म पे क्लिक करके देखते हैं हमें क्या-क्या इसमें इन्फॉर्मेशन देनी है। तो भाई ये है हमारा फॉर्म IMM 5257, इसको हमें फिल आउट करना है। एप्लीकेशन फॉर TRV 5 पेजेस का ये फॉर्म है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले स्क्रॉल करते हैं, आपको डालना होगा यूसीआई नंबर। अब यूसीआई नंबर जो होता है वो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जब आप अपना स्टडी परमिट या वर्क परमिट आपको मिलता है तो उसके टॉप पे ना एक ब्लैक कलर में एक नंबर लिखा होता है। मैं स्क्रीन पर एक फोटो डाल दूंगा, उससे आपको आइडिया पड़ जाएगा यूसीआई नंबर क्या होता है। तो वो वाला नंबर जो है आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद आई वांट अ सर्विस इन, आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज करनी है, अब इंग्लिश या फ्रेंच, तो जो भी आपको लैंग्वेज सूट करती है वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आता है भाई वीज़ा रिक्वेस्टेड, तो हम यहाँ पे करेंगे विजिटर वीज़ा। अगर आप ट्रांसिट वीज़ा रिक्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप मतलब एयरबोर्न वीज़ा चाहते हो, मतलब कहीं से ट्रांसिट कर रहे हो, तो फिर आपको ट्रांसिट चूज करना है। हम यहाँ पे करते हैं विजिटर। यहाँ पे आपको अपना फैमिली नेम जो है वो आपको डालना है, यानी कि आपका सर नेम, फिर आपका गिवन नेम जो है, अब जो भी आपका गिवन नेम है और वो आपको पूरा यहाँ पे नाम डाल लेना है। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम्स, तो यहाँ पे हम करेंगे नो, तो ये आपका ऑलरेडी ब्लैक हो जाएगा, इसको आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दे रहा हूँ। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, तो मेरा यहाँ पर आएगा न्यू दिल्ली। जो भी आपका हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपसे पूछेगा कंट्री और टेरिटरी, तो ये ऐसे स्क्रॉल नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको नीचे जाके मैनुअली यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो मैंने यहाँ पे डाल दी इंडिया। उसके बाद सेम सिटीजनशिप भी जो है वो हम यहाँ पे डालते हैं इंडिया। थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ता है, ये फॉर्म थोड़ा ऐसा सा है। और यस, उसके बाद करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ पे हम डालते हैं कनाडा, क्योंकि हम अभी कनाडा में हैं। यहाँ पर आपको अपनी जो है सिटीजनशिप वाली कंट्री नहीं डालनी है। करते हैं कनाडा। स्टेटस जो है आपका, जो भी आपका स्टेटस है, सिटीजन हो, PR हो, वर्कर हो। अब हम जैसे स्टूडेंट हैं, अब हम जैसे वर्कर हैं, तो यहाँ पे हम वर्कर चूज कर लेंगे। उसके बाद आपकी जिस डेट पे भी आपको इशू हुआ था वो डेट यहाँ पर नहीं चलेगी। आज की डेट, जिस डेट पे आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको फॉर्म में डालनी है, और जब तक आपका वर्क परमिट या स्टडी परमिट एप्लीकेबल है वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। ये मतलब मैंने रैंडम डेट्स डाली हुई हैं यहाँ पे, आप जो एक्चुअल आपकी डेट हो वो आपको यहाँ पे इनपुट करनी है। उसके बाद आपका प्रीवियस कंट्रीज ऑफ रेजिडेंस, तो इसके अंदर हमारी कोई भी कंट्री नहीं थी। अगर आपकी हो, मतलब आप इंडिया से या अपनी सिटीजनशिप वाली कंट्री से किसी और कंट्री में भी रहे हो कुछ साल के लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालनी होगी। सेम एज द कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, इसका मतलब है अभी जैसे हमने करंट कंट्री में कनाडा चूज किया था, तो हम कनाडा के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे यस। तो ये आपके दोनों पोर्शंस ग्रे हो जाएंगे, आपको इनको यूज नहीं करना। फिर स्क्रॉल करते नीचे, योर करंट मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर आएगा सिंगल। मेरे लिए जो भी आपकी मैरिटल स्टेटस हो वो यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद ये चीज़ को आपको ब्लैंक छोड़ देना। आते हैं हम सेकंड पेज पे। ये फॉर्म थोड़ा स्लो काम करता है, इसलिए थोड़ा सा मतलब इरिटेटिंग सा फॉर्म है ये, बट ऐसा ही है। उसके बाद हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड, और इसके अंदर आएगा नो। उसके बाद भाई यहाँ पे आपसे मदर टंग पूछता है, तो हम यहाँ पे डालेंगे पंजाबी। जो भी आपकी मदर टंग है, हिंदी, इंग्लिश, आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, अब मैं अभी के लिए इंग्लिश में ही सिर्फ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मुझे फ्रेंच थोड़ी बहुत समझ आती, मतलब एक आधा % समझ आती है, मतलब गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोल सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं आती। अगर आपको आती है तो यहाँ पे आपको बोथ चूज करना होगा। और उसके बाद आता है पासपोर्ट। अब यहाँ पे जो भी आपका पासपोर्ट नंबर हो वो आपको पासपोर्ट यहाँ पे नंबर डालना है। मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं डालूंगा। उसके बाद आपकी कंट्री ऑफ इशू, सेम आपका इंडिया ने हमारा पासपोर्ट इशू किया, तो हम यहाँ पे इंडिया चूज करते हैं जाके। मैं यहाँ पे अभी अपने पासपोर्ट की कोई भी डिटेल नहीं डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट की डिटेल्स डाल सकते हो। उसके बाद आता है फॉर दिस ट्रिप विल यू बी यूजिंग पासपोर्ट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन ताइवान दैट इंक्लूड्स योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पे हम करेंगे नो। यहाँ पे आपका आएगा नो। जब अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालोगे तो ये ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको नो चूज करना है, हम ताइवान से नहीं कर रहे हैं। फॉर दिस ट्रिप विल यू यूज अ नेशनल इजरायली पासपोर्ट, तो ये भी आपका एक्टिवेट होगा ऑप्शन जब आप यहाँ पे पासपोर्ट नंबर अपना एंटर करोगे, तो यहाँ पे ऑफकोर्स नो। हम ये दोनों ऑप्शंस में आपका बेसिकली नो आएगा। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर ही डाल दिया था। सेम चीज़ें जो हमने ऊपर यहाँ पे मेंशन की हैं, वही सेम चीज़ें हमें यहाँ पर भी मेंशन करनी है। यहाँ मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पासपोर्ट नंबर ही डालना है, आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड डाल सकते हो, आधार कार्ड डाल सकते हो, कुछ भी मतलब डाल दो यहाँ पे। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको नो कर देता हूँ, बट अगर आपको डालना चाहो तो डाल सकते हो। ये वैसे ऑप्शनल होता है, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ US विद अ वैलिड ग्रीन कार्ड, सो नो। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे ब्लर्ड आउट। उसके बाद आपसे पूछेगा आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर
आपको अपना पीओ बॉक्स नंबर डालना है। अगर आपको पता है पीओ बॉक्स नंबर क्या है तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। जो चीज़ यहाँ पे ज़रूरी होगी ना उसके ऊपर ऐसा एक स्टार पॉइंट, एक जैसे सिटी टाउन के इस साइड में आपको एक दिखेगा पॉइंट ऊपर, ये मार्क्ड होगा, वो आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी इतनी ज़रूरी नहीं है। स्ट्रीट नेम हम यहाँ पे XYZ कुछ भी डाल देते हैं। सिटी और टाउन मैं यहाँ पे जैसे विनीपेग में हूँ तो मैं यहाँ पे विनीपेग डाल देता। तो कंट्री और रेजिडेंस में हम यहाँ पे डाल देते हैं कनाडा, और उसके बाद एमबी यानी कि मैनिटोबा, मतलब प्रोविंस या स्टेट की जो है शॉर्ट फॉर्म ये लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पोस्टल कोड डालना होगा। उसके बाद आपको आता है रेजिडेंशियल एड्रेस, तो सेम एज मेलिंग एड्रेस, नो या फिर यस, जो भी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस कुछ अलग है तो वो आपको डालना होगा। मेरा यहाँ पे यस है तो मैं यहाँ पे यस करूंगा। तो ये ऊपर वाला जो भी आप यहाँ पे फिल आउट करोगे अपना जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है टेलीफोन नंबर। हमारे पास कनाडा और यूएस का नंबर है। यहाँ पे आप टाइप चूज कर सकते हो, रेजिडेंस हो गया, सेलुलर हो गया, बिजनेस हो गया। तो हम यहाँ पे करते हैं सेलुलर। कंट्री का कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अभी के लिए कुछ भी नंबर डाल देते हैं। और एक्सटेंशन अगर आपके पास है, अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो यहाँ पे अपनी एक्सटेंशन भी डाल सकते हो, और ये मेरा नंबर नहीं है। उसके बाद अगर कोई ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल सकते हो। मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करूँगा। फिर आता है फैक्स नंबर, ये भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आता है, तो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है। आगे चलते हैं थर्ड पेज की तरफ। फिर आपका आता है डिटेल्स ऑफ योर विजिट टू कनाडा। तो जो हमने उस फॉर्म में अपने आंसर्स फिल आउट करे थे, अब हम बेसिकली ये समझो कि वही सारे आंसर्स हमें फिर से इस फॉर्म में फिल आउट करने हैं। सबसे पहले आपसे पूछता है पर्पस ऑफ योर विजिट, बिजनेस, टूरिज्म, शॉर्ट टर्म स्टडीज, रिटर्निंग स्टूडेंट या रिटर्निंग वर्कर। ध्यान से सुनना, हमें इसमें रिटर्निंग वर्कर चूज करना है। अगर आप स्टडी के लिए वापस आ रहे हो, मतलब जैसे इंडिया गए, अपनी होम कंट्री गए, वहां से आप 1 महीना 1.5 महीने के बाद वापस आ रहे हो, स्टडी ही आपकी मतलब चालू रहेगी, तो आपको यहाँ पे रिटर्निंग स्टूडेंट चूज करना है, अदरवाइज रिटर्निंग वर्कर चूज करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा इंडिकेट हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे इन कनाडा। 2 के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 6 महीने से बाद की डेट डालनी होगी, क्योंकि अगर आपको याद है हमने उस फॉर्म में डाला था हम कितना स्टे कर रहे हैं, टेम्परेली मोर देन 6 मंथ्स। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा, मैंने यहाँ पर 2025 की कोई भी डेट डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे आता है फंड्स अवेलेबल टू स्टे इन कनाडा। मतलब ये वैसे रिक्वायर्ड क्वेश्चंस में, अगर आपके पास, अगर आपको नहीं डालने अपने एक्चुअल फंड्स तो यहाँ पे आप कुछ भी फंड्स डाल सकते हो। मैंने जब अपनी फाइल डाली थी तो आई रिमेंबर मैंने $2000 ही डाले थे, ज़्यादा मैंने कुछ डाला नहीं था यहाँ पे। तो उससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल आप यहाँ पे कुछ भी अमाउंट जो है अपनी डाल सकते हो, ये डॉलर अमाउंट अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। फिर आएगा नेम, एड्रेस एंड रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशंस आई विल विजिट। आप जहाँ काम करने जा रहे हो या तो उसका एड्रेस डाल सकते हो, या अपने किसी फ्रेंड का एड्रेस डाल सकते हो, या किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आपका टाई अप है, आप उनके साथ काम करने जा रहे हो, तो वो जो भी चीज़ आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनती है वो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो एक यहाँ पे ज़रूरी है, दूसरा अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे अपना ही नाम डाल देता हूँ। उसके बाद एड्रेस इन कनाडा में मैं यहाँ पे अभी XYZ स्ट्रीट डाल रहा हूँ। जो भी आपका एड्रेस हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद सेकंड वाला हमारे लिए ज़रूरी नहीं है तो हम इसमें नहीं डालूंगा मैं। फिर आपसे पूछता है एजुकेशन, ये आपको यहाँ पे हम करेंगे यस, और यहाँ पे हम डालते हैं 2023 में मैंने स्टार्ट की थी अपनी एजुकेशन लेट सपोज, और मैं यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी मैंने स्टडी की है मार्केटिंग, तो मैं मार्केटिंग डाल देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद हम डालेंगे अपने स्कूल का जो नेम है। उसके बाद हमें डालना होगा कब तक हमने स्टडी की है, तो 2024-04 तक मैंने स्टडी की थी। उसके बाद सिटी मैंने की थी लंदन में स्टडी। कंट्री और रेजिडेंस हम यहाँ पे करते हैं कनाडा, और हमने स्टडी की थी ओंटारियो में, तो हम यहाँ पे ढूंढते हैं ON। यस, तो ये हमारे एजुकेशन का इतना पॉइंट पूरा हो चुका है। उसके बाद भाई सेम चीज़ आपको अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए भी डालनी है, अपने कहाँ कहाँ काम किया। ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आप यहाँ पे 3 डाल सकते हो इन द पास्ट 10 ईयर्स। अब जैसे लेट सपोज आपको, आप जब आए, आपको बाय गॉड्स ग्रेस आपको उसी टाइम काम मिल गया, तो यहाँ पे हम उसी मंथ का डाल देते हैं करंट एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन। अगर आप यहाँ पे जैसे वर्कर हो, उसके बाद आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर आपने कब तक काम किया, या अगर आप अभी काम कर रहे हो तो ये ऑप्शन आपको नहीं चूज करना है। अगर आपका लेट सपोज अभी आपकी करंट ऑक्यूपेशन है तो ये आपको चूज नहीं करनी है। सिटी आपको चूज करनी है, जिस भी सिटी में आप काम कर रहे हो। उसके बाद आपको आता है, फिर से आपको अपनी कंट्री चूज करनी होगी, आपको प्रोविंस या स्टेट चूज करनी होगी, तो फिर से हम करेंगे ON यानी कि ओंटारियो। उसके बाद चलते हैं भाई नीचे, और उसके बाद आपसे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जैसे बैकग्राउंड चेक होता है ना, ये बेसिक वो है। उसके बाद ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। सबसे पहला आता है विद इन पास्ट 2 ईयर्स हैव यू और अ फैमिली मेंबर एवर हैड अ TB ऑफ द लंग्स। तो नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ, हम करेंगे नो। डू यू हैव एनी फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर, करेंगे नो।
अगर आपको है तो यहाँ पे यस करके आपको उसकी इन्फॉर्मेशन इधर मेंशन करनी होगी। हमारा इस चीज़ में कोई लेना देना नहीं, हम करते हैं नो। उसके बाद हैव यू एवर रिमेन्ड बियॉन्ड वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस अटेंडेड स्कूल विदाउट ऑथराइजेशन और वर्कड विदाउट ऑथराइजेशन, तो नो। अगर आपने किया है तो यहाँ पे यस करके इस जगह पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। हमने नहीं किया, हम क्या यहाँ करते हैं नो। उसके बाद आता है हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा और अ परमिट डिनाइड एंट्री और ऑर्डर टू लीव कनाडा और एनी अदर कंट्री, तो यहाँ पर करते हैं नो। हमें यहाँ पर कुछ भी मतलब किसी ने भी धक्के मार के नहीं निकाला, हमने कैश पे काम नहीं किया था। अगर आपने कोई भी उल्टा काम किया तो यहाँ पे यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन इस एरिया में आपको डालनी है। नेक्स्ट आता है हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर और रिमेन इन कनाडा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें करना है यस। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो यहाँ पे अप्लाइड फॉर अ स्टडी permit on 23 June and a work permit on 12 April 2024। तो यहाँ पे जो भी आपके डेट्स हो, ये मैंने एक मतलब रैंडम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है आई नो बट स्टिल। तो यहाँ पे जो भी आपके केस के अकॉर्डिंग, जब आपने स्टडी परमिट अप्लाई किया उसकी डेट, जब आपने वर्क परमिट अप्लाई किया उसकी डेट, जिस डेट पे आपको रिसीव हो गए दोनों वो डेट्स, तो यहाँ पे आपको इन डिटेल वो चीज़ मेंशन करनी होगी। उसके बाद नीचे चलते हैं हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड फॉर बीन चार्ज फॉर अ क्रिमिनल एक्टिविटी, तो नो। अगर आपके साथ हुआ है तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। उसके बाद आता है डिड यू सर्व इन मिलिट्री सिविल डिफेंस, नो। उसके बाद आता है आर यू और हैव यू बीन एवर अ मेंबर एसोसिएटेड विद अ पॉलिटिकल पार्टी, नो वी आर नॉट एसोसिएटेड। उसके बाद हैव यू एवर विटनेस्ड और पार्टिसिपेटेड इन द इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स और सिविलियंस लूटिंग ऑफ द रिलीजियस बिल्डिंग, सो नो। उसके बाद नीचे आते हैं भाई, ये अब आपका फॉर्म होने वाला है खत्म। उसके बाद आपको करना क्या है, सिग्नेचर। डू यू कंसेंट टू बी कॉन्टेक्टेड बाय CIC और एन ऑर्गेनाइजेशन एट CIC's रिक्वेस्ट इन द फ्यूचर, तो यहाँ पे आपको करना है येस। अब अगर आप यहाँ पे कर देते हो नो, तो उससे होगा क्या कि लेट सपोज अगर आपकी एप्लीकेशन में या इस फॉर्म में या जो हमने पहले क्वेश्चंस फिल आउट किए उसमें उनको कुछ भी मतलब है ना आगे पीछे कोई चीज़ लगती है, वो आपसे कंफर्म करना चाहते हैं, वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे नो करोगे वो नहीं करेंगे आपसे कॉन्टैक्ट, तो येस करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी गार्जियन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे उनके सिग्नेचर या फिर एप्लीकेंट के सिग्नेचर और डेट जो है यहाँ पे आज की हम लोग डाल देते हैं, या फिर जिस भी डेट पे आप लोग अप्लाई करते हो उसकी डाल देते हैं। देन आपको क्लिक करना है यहाँ पे वैलिडेट पे। अब मेरे लिए ये अभी वैलिडेट नहीं करेगा क्योंकि मैंने बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट नहीं की हुई हैं, जैसे ये वाली मेरे को डिटेल्स ने दिखा दी कि ये मैंने फिल आउट नहीं की है। तो अगर आपसे कोई चीज़ मिस आउट हो जाती है तो वो क्या करेगा, जब आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे रेड मार्किंग्स आपको शो कर देगा कि आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन हमको देनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही भाई हम यहाँ पे वैलिडेट कर देते हो, उसके बाद बस आपको करना कुछ नहीं है, इस फॉर्म को सेव कर लो विदाउट एनी नेम चेंज। जो फाइल नेम आया था उसी फाइल नेम को आपको सेव रखना है। देन उसके बाद GC की पे जाके आपको ये फाइल, उसके बाद जैसा मैंने आपको दिखाया आपका स्टडी परमिट, डिजिटल फोटो या वर्क परमिट जो भी आपके केस के अकॉर्डिंग, वो आपको उसमें अपलोड करना होगा। उसके बाद बस आपको अपनी फीस पे आउट करनी है सारे फॉर्म्स अपने अपलोड करने के बाद, एंड उसके बाद यू आर गुड टू गो। आपके 14 से 15 दिन या फिर मैक्सिमम 20 दिन लगेंगे, आपको TRV आपका मिल जाएगा। फिर स्टैंप होने के 3-4 दिन 5 दिन अलग से हो जाते हैं, तो ये इन टोटल 20 दिन का प्रोसेस है। और अगर आप किसी एजेंट से करवाने जाते हो तो ये $500-600 या मैक्सिमम $1000 लोग आपसे चार्ज कर लेंगे। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने डिटेल आपको समझाने की कोशिश की है। TRV किस तरीके से आपको फिल आउट करना है खुद ही कर सकते हो, सिर्फ $100 की फीस है। और ये वीडियो देखोगे तो हो सकता है $2-3 का आपका इंटरनेट खर्च हो जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड बाय बाय।